क्या आपको पता है माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच महायुद्ध किस पौराणिक ग्रंथ में लिखी गई है? यह महायुद्ध कितने साल पहले और किस युग में घटी थी? महिषासुर ने जब माँ दुर्गा को विवाह प्रस्ताव भेजा तो फिर क्या हुआ? आज हम हिंदू हिस्ट्री में मार्कंडेय पुराण में वर्णित माँ दुर्गा और महिषासुर के महायुद्ध की बात करेंगे, जो त्रेता युग में आज से लगभग 8,64,000 वर्ष पूर्व हुआ था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार त्रेता युग में एक भयंकर राक्षस था जिसका नाम था रंभासुर। रंभासुर को महिषी नाम की असुर कन्या पसंद आ गई और उसने उससे विवाह करने का निश्चय किया। जल्द ही उन्हें एक पुत्र हुआ। उसका नाम महिषासुर रखा गया। महिषासुर जन्म से ही अलौकिक शक्तियों से संपन्न था। जल्दी ही वह राक्षसों का राजा बन गया और उसने अमरत्व की इच्छा की। इसी उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वह एक पैर पर खड़ा होकर बिना कुछ खाए पिए एक पेड़ के नीचे ब्रह्मा की आराधना करने लगा। कई वर्षों तक उसने तपस्या की और उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उसकी तपस्या की शक्ति तीनों लोकों में महसूस की जाने लगी। यहाँ तक कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी उसकी तपस्या से प्रभावित हुए और उसे वरदान देने का निश्चय किया। उन्होंने महिषासुर के सामने प्रकट होकर कहा, महिष, किस इच्छा के लिए तुम इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो? महिषासुर ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि न तो कोई मनुष्य मुझे मार सके और न ही कोई देवता। अगर मुझे मरना ही हो तो यह किसी स्त्री के हाथों हो। महिषासुर ने सोचा कि कोई भी स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं होगी कि उसे मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तुम्हारी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों होगी। अब महिषासुर ने आतंक का राज्य फैलाना शुरू कर दिया। जल्द ही पृथ्वी के सभी निवासी राक्षसों के डर से जीने लगे। फिर महिषासुर ने देवताओं को चुनौती देने का निश्चय किया। देवताओं को उसके हमले की खबर पहले ही मिल चुकी थी और वे काफी चिंतित थे। महिषासुर एक विशाल भैंस का रूप धारण कर युद्ध भूमि में आया और राक्षसों का नेतृत्व करने लगा। देवताओं के सभी दिव्य अस्त्र उसके सामने व्यर्थ साबित हुए और निराश होकर देवता भागने लगे। राक्षस सेना ने खुशी से चिल्लाते हुए देवताओं को स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। वे इंद्र के महल पर कब्जा कर लिया और अमरावती की सड़कों पर विजय के भयानक गीत गाते हुए घूमने लगे। अब मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, महिषासुर चिल्लाया जब वह इंद्र के सिंहासन पर बैठा। अब कोई भी महिषासुर के अत्याचार को रोकने वाला नहीं था। सभी देवता, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी शामिल थे, एकत्रित हुए और महिषासुर को मारने के उपाय सोचने लगे। ब्रह्मा जी ने बताया कि उन्होंने उसे यह वरदान दिया है कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों होगी। तब सभी देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियां एकत्रित की और उन शक्तियों ने स्त्री का रूप लिया। सभी देवताओं ने उस स्त्री को दिव्य वस्त्र, आभूषण और सबसे महत्वपूर्ण अपने अपने घातक अस्त्र प्रदान किए। सभी ने उसे देवी दुर्गा नाम दिया और उसकी पूजा की। वह महिषासुर को मारने के लिए तैयार दिख रही थी। देवता प्रसन्न हुए। हिमालय ने उन्हें उनका वाहन, एक बाघ, प्रदान किया और दुर्गा महिषासुर को नष्ट करने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वह अमरावती के पास पहुंची, उन्होंने इतनी जोर से गर्जना की कि पर्वत हिल गए और समुद्र में बड़ी लहरें उठने लगी। महिषासुर ने अपने सैनिकों से पता लगाने के लिए कहा कि यह सब क्या हो रहा है। जब उसे पता चला कि एक स्त्री उसे चुनौती दे रही है तो वह हंस पड़ा और कहा, उसे बताओ कि मैं उससे विवाह करके खुश हो जाऊंगा। दुर्गा देवी ने उत्तर दिया, मैं महादेवी हूं और मेरे पति महादेव हैं। मैं महिषासुर से आग्रह करती हूं कि वह अमरावती छोड़कर अपनी जगह लौट जाए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं उसे नष्ट कर दूंगी। इस उत्तर को सुनकर महिषासुर क्रोधित हो गया। उसने अपने प्रमुख योद्धाओं को दुर्गा को मारने के लिए भेजा, लेकिन उन्हें आश्चर्य और भय हुआ जब उनके एक के बाद एक सारे योद्धा समाप्त हो गए। राक्षस राजा को जब यह खबर मिली तो वह और भी क्रोधित हो गया। महिषासुर ने देवी पर राक्षसों की एक बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया, लेकिन दुर्गा ने अपनी सांस से तुरंत एक विशाल सेना बना ली जो उनके साथ युद्ध करने लगी। महिषासुर ने सभी प्रकार के छलकपट का सहारा लिया। वह बार बार रूप बदलता रहा ताकि देवी को भ्रमित कर सके, लेकिन हर बार महादेवी ने उसे अपने अस्त्रों से गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह युद्ध 9 दिनों तक चला। अंत में देवी ने महिषासुर, जो फिर से एक विशाल भैंस का रूप ले चुका था, का वध कर दिया। उन्होंने उसे उस चक्र से सिर धड़ से अलग कर दिया जो विष्णु ने उन्हें दिया था। इस प्रकार उन्होंने महिषासुर के अत्याचार से दुनिया को मुक्त किया। इंद्र और अन्य देवता फिर से स्वर्ग लौट आए और सब कुछ ठीक हो गया।
तभी से दुर्गा की नवरात्रों के दौरान पूजा की जाती है और उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। अगर आपको अपने इतिहास पर गर्व है और तो ये वीडियो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लिखे करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां दुर्गा।